नमस्कार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारा झारखंड आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियां भी चल रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे हजारीबाग जिले के खराटी गांव में, जहां की महिलाएं दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभ कमा रही हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। हमारे राज्य झारखंड में हर इंसान तक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है दीदी बाड़ी योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना के तहत मिश्रित खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही उन्हें खेती के प्रशिक्षण के साथ मुफ्त बीज भी मुहैया कराई जाती है, जिससे राज्य के हर नागरिक तक पोषकता पहुंच रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी का संपूर्ण विकास होना बेहद आवश्यक है। यदि हम अपने प्रदेश झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी दिनों दिन विकास का कार्य किया जा रहा है। लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके विकास में सहभागिता निभाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना है दीदी बाड़ी योजना, जिसके तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि वे कुपोषण से बच सकें और ख़ुद को स्वस्थ रख सकें। अभी हम बातचीत करेंगे कविता देवी जी से और जानेंगे कि दीदी बाड़ी योजना है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानते हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दीदी बाड़ी योजना है क्या और आप लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा मिल रहा है। दीदी बाड़ी है ये जो सरकारी योजना है ना, और यह है सो सरकार की तहत से मिला है। और इससे हमको यदि कोरोना के से बचने के लिए उसके माध्यम से हम लोग को मिला है, सरकार दिए हैं, जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। खाने पीने से जो हाँ, पोषण से जो मतलब कि जो कुपोषण है बच्चे लोग उसको ही मतलब दिए हैं लगाने के लिए। उससे हम लगाकर उससे फल फूल जो मिलता है उससे हम खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो दीदी, अपने घर की बाड़ी, जो आपकी दीदी बाड़ी योजना के तहत आप अपने घर में जो बाड़ी लगाई हुई हैं, क्या किन किन चीज़ों की खेती कर रही हैं आप? उसमें गाजर लगाए हैं, मूली लगाए हैं, फरस बीन लगाए हैं, और धनिया का पत्ता है, पालक के साग है, मेथी के साग है, और बैगन है, मिर्चा है, और लौकी है, और करेला भी लगाए हैं। तो दीदी बाड़ी जो आप लोग यहाँ पर जो साग सब्जी का खेती कर रहे हैं, इसके लिए बीज कहाँ से मिल रहा है? ये बीज मिल रहा है दीदी बाड़ी से, यानी सरकार के तहत से जो समूह में जुड़े हुए हैं दीदी बाड़ी लोग, उन लोग मतलब सरकार की इन लोग दिए हैं। समूह की तरफ से क्या सहायता आप लोगों को प्रदान की जाती है? समूह लोग मतलब ये दीदी इन लोग हैं जो हम लोग के बताए हैं कि इससे जुड़ने से हम लोग को खाने पीने में जो कुपोषण है बच्चे लोग वो खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, है ना जी। और अगर हम खाद वगैरह का बात करें, क्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि दीदी बाड़ी योजना के तहत जो घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, सब्जियों का जो अपशिष्ट रह जाता है, या फिर सिंचाई प्रबंधन वगैरह भी, खाद का प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन आप किस तरह से करती हैं? सिंचाई वो जो मिलता है दीदी इन लोग बताई है कि इस तरह से गोबर से बनाने के लिए बताए हैं, खाद वगैरह, है ना। बताया कि गोबर देना उसमें है, मिट्टी डालो, और गाय का मूत्र, और एथी था बेसन था, और देसी गुड़ था, तीनों को मिलाकर मिक्स कर और उसमें पूरा मिला दिया। उसके बाद उसको एथी 8 दिन के लिए उसको रख देना है, और उसके बाद वो फोड़ कर और उसको और गोबर मिलाकर जैसे जितना है ज़मीन उसके अनुसार उसमें डालना है। खराटी हजारीबाग की महिलाएं इसी दीदी बाड़ी योजना के जरिए अपने पूरे परिवार तक पोषण युक्त भोजन पहुंचाने की जीती जागती उदाहरण है। दीदी बाड़ी योजना झारखंड सरकार की एक योजना है, जिसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को अपने घर के खाली पड़े 3 से 5 डिसमिल ज़मीन पर मिश्रित खेती कर पोषण देने वाले सब्जी को उगाने के लिए
प्रेरित किया जाता है। दीदी बाड़ी योजना एक पोषण वाटिका की, जैसे दीदी बाड़ी योजना भी बोलते हैं, इसको पोषण वाटिका भी बोला जाता है। पोषण वाटिका में जैसे कि हो गया, जब हम लोग को पौष्टिक आहार मिलता है। जैसे कोरोना के दौरान हम लोग को पैसा कम, मतलब बाहर जाते नहीं थे कमाने के लिए, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो बहुत सारे लोग पोषण खाना नहीं खाते थे। मतलब पोषक जो होता है वो खाना नहीं खाते थे, उन लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसीलिए सरकार कोरोना के दौरान वो अपने मतलब दीदी सबको समूह के माध्यम से कि अपना अपना मतलब 1 डिसमिल से 5 डिसमिल तक दीदी बाड़ी योजना लगाना है। उससे मतलब बीज भी मिला, और दीदी सब जो अपना बाड़ी में काम करती है उसका भी मजदूरी मिलता है। 1 महीना में 1164 रुपया मिलती है उसका भी। दीदी अपने गांव में आप इस योजना का लाभ लेते लोगों को किस तरह से देख रहे हैं? जी, किस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं? मेरा गांव में तो बहुत सारे, यहाँ खराटी में मेरा 116 दीदी इस योजना का लाभ में है, जो बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अपना ही मतलब बाड़ी में पोषक खाना मिल रहा है। उन लोग को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, पैसा का भी बचत है, समय का भी बचत है, और ताज़ा खाना खा रहे हैं, हरा सब्जी खा रहे हैं। उन लोग को मतलब बाहर जाने का जरूरत, जैसे बाजार मार्केट का सब्जी बोले तो 2-3 दिन का होता है, लेकिन मेरा बाड़ी वाला तो ये तो जब चाहे तब हम निकाल के ही खा सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि दीदी बाड़ी लगाई है, तो अपने मतलब पर डे वो हरा भरा सब्जी हर प्रकार के अपने थाली में लेके खाती है। तो दीदी हम देख रहे हैं कि ये जो दीदी बाड़ी योजना है वो आपके गांव में भी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो किस तरह से जो लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी में आप किस तरह का बदलाव देख रही हैं? बहुत सारे, जैसे कि पहले उन लोग का कुपोषित थे, मतलब पौष्टिक आहार नहीं लेते थे, तो दीदी बाड़ी में जब से जुड़े हैं उन लोग पौष्टिक आहार लेने लगे हैं, स्वस्थ रहने लगे हैं, और हरा भरा साग सब्जी खाने लगे हैं, और रोज़ ताज़ा सब्जी खाते हैं। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनमें से कोई अगर इस योजना से जुड़ना चाहे तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लोग अप्रोच कर सकते हैं? जी, सबसे पहले वो दीदी का BPL होना चाहिए, या तो एकल महिला यानी कि विधवा महिला, या तो अति से अति गरीब महिला, उनको जोड़ना, उनके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, और वो सबसे पहले वो समूह से जुड़ी होनी चाहिए दीदी, उसी को दीदी बाड़ी योजना का लाभ मिलेगा। समूह की बात कर रही हैं आप, समूह की तरफ से लाभान्वित जो है उसको क्या फ़ायदा मिलता है? जी, समूह से हम लोग जुड़े हैं, तो हम लोग को समूह के माध्यम से ही दीदी बाड़ी मिला है। दीदी बाड़ी मिला तो उन्हीं के मतलब कि महीने में 1164 का बजट हम लोग को, जब दीदी बाड़ी में जुड़े अब हम लोग पहले अपना बाड़ी में हम लोग काम करते तो उसका पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जब से दीदी बाड़ी में जुड़े हैं तब से हम लोग को पैसा भी मिलता है। महीना को 1164 रुपया अपनी ही बाड़ी पर काम करते हैं, तो मनरेगा के तहत से समूह के माध्यम से बीज सब मिलता है दीदी बाड़ी के लिए। मनरेगा का क्या योगदान रहा है आप लोगों की जिंदगी? मनरेगा का योगदान बहुत रहा है। अभी मनरेगा के योगदान से कुआं का सिंचाई का सुविधा हुआ है। दीदी बाड़ी भी है, मनरेगा के तहत से है, जो हम लोग को महीने में 1164 कर मिलता है। तो जितना बड़ा एरिया है उतना उन लोग को फंड रहता है, 1 डिसमिल का रहता है फंड। थैंक यू। दीदी बाड़ी मुख्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि कम आमदनी और पैसे के अभाव में ये सही पोषण नहीं ले पाते हैं। इसलिए सरकार दीदी बाड़ी योजना के तहत उन सभी गरीब परिवार तक पोषक तत्व युक्त भोजन पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। दीदी बाड़ी योजना है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें अगर पूरे प्रखंड की बात को करते हैं तो पूरे प्रखंड में करीबन 550 स्कीम ऑनगोइंग हो चुके हैं दीदी बाड़ी का, और 900 में जियो टैग का काम चल रहा है, और प्रखंड का टारगेट है 1500 किसानों के बीच दीदी बाड़ी स्कीम को। ये जो स्कीम है ये है क्या, इस पे ज़रा प्रकाश डालें सर आप। इस स्कीम के अंतर्गत कि 1 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक के ज़मीन तक में दीदी लोग खुद ही खेती करेंगी, और ये मनरेगा से कन्वर्जेंस के तहत है, तो उनकी इसकी मजदूरी की भी भुगतान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत दीदी लोग को बीज भी उपलब्ध किया जाता है, जो कि सीजनेबल होता है, और दीदी लोग पालक, मटर, करेला, गाजर, मूली, इस तरह के तरह की चीज़ को खुद ही लगाते हैं, खुद ही उपजाते हैं, जिसका उनको खुद ही खाते भी हैं, और साथ में उन्हें मजदूरी भी प्राप्त होती है, और योजना का ये लाभ उठाते हैं इस तरह सर से। अभी दीदी ने बताया कि यहाँ की 116 घरों की महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि पहले दीदी जो भी क्रॉप करती थी तो एक पैच में एक ही क्रॉप करती थी, जैसा आपको बगल में दिख भी रहा है। तो होता क्या है उससे कि एक ही तरह का खाना वो बार बार खाती थी,
लेकिन दीदी बाड़ी स्कीम में एक ये चीज़ हो रहा है कि इसमें बहुत तरह के सब्जी लग रहे हैं एक छोटे से एरिया में, तो जिससे होता क्या कि वो तरह तरह का पोषक तत्व को उन्हें उनके शरीर को, महिलाओं को जो शरीर की आवश्यकता होती है वो उन्हें मिल पाता है, जिससे वो और उनका परिवार पूरा हिष्ट पुष्ट होने में उनको सहयोग मिल रहा है। सर, दीदी बाड़ी योजना जो कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम को लाने का क्या उद्देश्य था? इससे क्या मतलब खासकर ये गांव की महिला को इससे या गांव के लोगों को फायदा होने जा रहा है? सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था कि समूह की सदस्यों को, दीदी लोगों को और गांव के लोगों को उनके भोजन में पोषक तत्वों की जो कमी थी वो कुपोषण से संबंधित वो दूर हो सके, क्योंकि पूरे हर प्रकार का पोषण तक उनके थाली में जा रहा था। जी बिल्कुल। और आपने बताया कि आप JSLPS से हैं, तो JSLPS का क्या योगदान रहा है इस योजना को इस गांव में लाने के लिए? इस लाभुकों का चयन से लेके इसके पूरे के पूरे कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में, इसको लागू करने में, चलाने में मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके हम लोग प्रत्येक लाभुक को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें मल्टी टाइप का जो सीजनेबल सब्जीज होते हैं उनको, उसको तो उस प्लॉट में लगाना ही है, साथ में बगल में नींबू, पपीता, आपका मुनगा, इस तरह का चीज़ से उसको घेरान भी करना है, ताकि उस तरह का जो लंबे समय तक फल देते रहते हैं उस तरह का फल भी उनको मिलते रहे। तो जो हमारी महिला दीदी को दीदी बाड़ी कार्यक्रम चला रही है, तो JSLPS से अगर सीट की बात करें या और कुछ सहयोग की बात करें तो आप लोग क्या करेंगे? इसमें देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट चीज़ है, जो भी बीज होता है इनको सीजन पे उपलब्ध कर दिया जाता है, जो कि NSC से प्राप्त बीज होता है, और जो इनकी मजदूरी होती है उसका भुगतान मनरेगा से कर दिया जाता है, ताकि इनको ये किसी तरह का लॉस भी महसूस ना हो। तो देखा आपने किस तरह से खराटी गांव की महिलाएं दीदी बाड़ी योजना का लाभ उठा रही हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको सिल्ली के सरस्वती दास के पास। सरस्वती दास एक ऐसी महिला है जो बैंक सखी का कार्य करके आगे बढ़ रही हैं और बैंक के साथ साथ गांव वालों को भी बैंक के कार्यों से रूबरू करा रही हैं। तो लिए चलते हैं आपको सिल्ली। सशक्त व स्वावलंबी समाज की बुनियाद महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर निर्भर करती है। इसके लिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उनकी उन्नति अत्यंत ज़रूरी है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता केवल उनकी गृहस्थी के विकास में ही सहायक साबित नहीं होती है, बल्कि पूरे देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के सिल्ली प्रखंड में, और हमारे साथ सरस्वती दास नाम की एक ऐसी बैंक सखी महिला हैं जो खुद तो लाभान्वित हो ही रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आसपास की महिलाओं को भी बैंक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर करने का कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनको बतलाती हैं लोन के माध्यम से, और जो भी छोटे मोटे बैंक के काम होते हैं वो उनको बतला के जागरूक कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं ये किस तरीके से लाभान्वित हो रही हैं और आसपास की महिलाओं को किस तरीके से जोड़कर उन्हें लाभ पहुँचा रही हैं। दीदी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्ते सर। दीदी, आप कब से ये बैंक सखी से जुड़ी हुई हैं? सर, मेरा 2017 से ये काम कर रही हूँ। 2017 से कर रही हैं? हाँ। अगर हम बैंक सखी की बात करें तो आपका कार्य एवं दायित्व क्या है? क्या आप काम करती हैं? किस तरीके से जो सखी मंडल की महिलाएं हैं, जो चाहे कोई भी महिला हैं, उनको किस तरीके से आप जोड़ती हैं, उनको किस तरीके से लाभ पहुँचाती हैं आप? सर, शुरू में कोई विश्वास नहीं करता था। शुरू में हर SHG बैठक में जाके बतलाती थी कि यहाँ आधार से पैसा निकासी, जमा, मनी ट्रांसफ़र, अकाउंट भी खोल रहे थे। उसके बाद SHG का लेन देन जो होता है वो सब भी कर रहे थे, और मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिजली बिल भुगतान, ये सारा काम होता है। पहले दीदी लोग नहीं विश्वास करती थी कि बैंक का सारा काम होगा, लेकिन जब से दीदी लोग मतलब धीरे धीरे अभी पूरा 2-3 पंचायत में आके दीदी लोग यहीं से करती है लेन देन सारा बैंक का। तो हम कह दीदी, घर बैठे जो है आप सारे जो बैंक का कार्य होता है, सारी महिलाओं को आप यहाँ से उनके कार्य को आसान कर देती हैं। जो बैंक जाती थी महिलाएं, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी, कार्य करने में दिक्कत होता था, बोलचाल में दिक्कत होता था। आप घर बैठे उनके अपने बोलचाल की भाषा में उनके काम को बहुत आसानी से कर देती हैं।
तो इस कार्य को करने के लिए कहीं न कहीं आपको भी ट्रेनिंग लेना पड़ा होगा। आप कहाँ से ट्रेनिंग ली, कैसे काम करना है, किस तरीके से निकासी करना है, किस तरीके से पैसे को देना है, कहाँ से आप प्रशिक्षण ली इसके लिए? सर ये सब जो हम लोग एसएचजी से एक पंचायत में एक ही बैंक सखी मतलब रखना है, तो पूरा लुपोंग ब्लॉक ये पंचायत से हम ही को चयन किया गया, वो जैसलपीएस का माध्यम से। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा आज के युग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल दिया जाता है। हमारे देश के महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जैसलपीएस के माध्यम से आपकी नियुक्ति हुई, तो क्या क्या बतलाया गया कि कैसे आपको काम करना है? यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक सेट है, इसके तहत ही आप काम करती हैं। इसको कैसे चलाना है या बैंक का जो कार्य करना है कैसे करना है, क्योंकि बैंक का अपना नियमावली होता है, एक शब्दावली होता है, तो कैसे आप सीखी उस चीज़ को? हाँ, पहले तो हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया था, उसके बाद हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आधार से पैसा निकासी, जमा, एटीएम से भी निकाल सकते हैं, सारा मतलब हम लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी दिया गया है और वही सब हम लोग अभी काम कर रहे हैं। दीदी, आपने बताया कि 2017 से इस कार्य में आप जुड़ी हुई हैं, उससे पहले आप क्या करती थी? सर उससे पहले तो मैं हाउसवाइफ थी। एक हाउसवाइफ थी, तो कैसे मन में प्रेरणा मिला या कैसे लगा कि नहीं हमें भी कुछ काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सर जब से मैं महिला समूह से जुड़ी, उसके बाद दीदी लोग बताई कि एक पंचायत से एक बैंक सखी लिया जा रहा है, तो वो वाला हम लोग एग्ज़ाम हो रहा था ब्लॉक लेवल में, तो वाला एग्ज़ाम मैं भी लिखी और वहीं से सिलेक्शन हुआ मेरा। तब से मैं ये बैंक सखी का काम कर रही हूँ और अभी अपना जो भी घर खर्च अपना निकाल लेती हूँ। मतलब कह तो कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो गए, जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति आप खुद से कर रही हैं। हाँ। कितनी खुशी मिलती है एक महिला के लिए अपने पैर पे खड़ा होना, अपनी जो भी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद से पैसा कमाना, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं आप? सर ये तो मतलब बहुत ही खुशी लगता है, क्योंकि हम अपना कमाई से घर चला रहे हैं, मेरा बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब थोड़ी पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु ग्राम पंचायतों में बैंक सखी का गठन किया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। दीदी आज अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की। मैं भी पढ़ रही हूँ अपना, जब से मैं ये काम कर रही हूँ मैं भी पढ़ रही हूँ। आप खुद भी पढ़ाई कर रही हैं, हाँ। बच्चों को पढ़ा रही हैं, घर की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी खुद कर रही हैं। इससे पहले जब आप कुछ नहीं करती थी, उस समय का दौर और आज का दौर, कितना अंतर महसूस कर रही हैं इसमें आप? सर बहुत अंतर है उस समय में कुछ मतलब कुछ खरीदना रहता था, मेरा हस्बैंड को पूछती थी कि ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ लेना है, कुछ भी चीज़ अभी पूछना नहीं पड़ता है। मतलब सारा कुछ आप खुद से हाँ, कर रही हैं। हाँ। अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बैंकों से कोसों दूर हैं, वो बैंक जाना नहीं चाहती हैं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। वैसी महिलाओं को क्या बतलाती हैं कि सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही हैं, अगर हमें लोन लेना है तो कौन कौन से कागजात जमा करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे पैसा निकालना है, कैसे जमा करना है, क्या बतलाती हैं? उनके काम को कितना आसान कर रही हैं आज के डेट में आप? सर मैंने कि बुजुर्ग जो दीदी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग तो बैंक जाने नहीं सकते हैं, उन लोग को तो जाके निकासी कर देते हैं घर जाके। बुजुर्ग लोग तो जा नहीं सकते हैं, उन लोग को जैसे कि उन लोग बेड से उठिए नहीं सकते हैं, उन लोग का तो जाके निकाल देते हैं पैसा, तो उन लोग के लिए तो बहुत ही आसानी होता है। और जैसे कि दीदी लोग पहले पर्ची में लिखना पड़ता था, दीदी लोग बतलाती है कि हम लोग को पहले पर्ची में भरना पड़ता था, उसके बाद फिर 2-3 जगह लाइन लगना पड़ता था बैंक में, अभी वो नहीं करना पड़ता है, सीधा आधार लेके आती है और आधार नंबर से पैसा निकासी करके चली जाती है। उन लोग के लिए तो बहुत आसानी है, उन लोग का टाइम भी बचता है। और उन लोग जैसे कि कोई काम करने जाती है दीदी लोग, तो सुबह में आके लोग निकाल के काम में भी चल जाती है। और पहले वो नहीं होता था, पहले वो लोग को एक दिन के लिए एक दिन छुट्टी लेना पड़ता था, अभी वो छुट्टी नहीं लेना पड़ता है दीदी लोग को। बहुत दीदी लोग मनरेगा में ये सब में काम करती है, तो लोग छुट्टी अभी उन लोग को नहीं लेना पड़ता, सुबह या शाम को आके निकासी करके जाती है, काम में भी चली जाती है। बैंक सखी के कारण क्षेत्र के लोगों को रुपए निकालने और जमा करने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
उनकी मदद के लिए गांव में ही बैंक सखी आ जाती है। जैसे कि समूह में जब मैं जुड़ी तभी मतलब बीसी का चयन हो रहा था। उसी समय मैं लुपुंग पंचायत की बैंक सखी बनी। उसी मतलब मेरा 1-1.5 महीना करीब हुआ था और हमको बीसी वाला काम मिला। उसके बाद पहले तो मैं हाउस वाइफ थी, अपना लाइफ में बदलाव हुआ। जैसे फिर पहले तो उतना इनकम नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे अभी तो लॉकडाउन से ज़्यादा इनकम हुआ। जो 500 वाला मोदी जी ने भेजे थे वो वाला गैस वाला जो पैसा फिर वृद्धा लोग को जो पेंशन दिए थे वो सब में अभी ट्रांजैक्शन मेरा बहुत बढ़ गया है। और लॉकडाउन में तो और ज़्यादा। और लॉकडाउन में मेरा जो पहले ट्रांजैक्शन होता था उससे डबल हो गया था लॉकडाउन में। अभी तो अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में कितना पैसा आप इससे बैंक सखी के रूप में कितने पैसे कमा लेती हैं आप? शुरू में तो उतना नहीं होता था, अभी वही 7-9 हज़ार 10 हज़ार तक हो ही जाता है। तो देखा आपने किस तरह से हजारीबाग जिले के खराटी गांव की महिलाएं दीदी बाड़ी योजना के जरिए लाभ कमा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती दास बैंक सखी का कार्य करके लाभान्वित हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम आगे भी बढ़ा रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।